हाँ, तेरी मांग में तो सिंदूर भरा हुआ है। अरे सासू माँ जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या कर डाला। अरे भाभी क्या कर रही हो आप, माँ को क्यों बुला लिया? अच्छा, माँ को क्यों बुला लिया, मैंने सब सुन लिया है। इसके बाद नेहा का क्या होगा? क्या सच में उसकी मांग में सिंदूर ही था या कुछ और? ये सब जानने के लिए कहानी को हमें शुरू से जानना होगा। कुछ सालों पहले विक्रम नाम का एक बॉडी बिल्डर लड़का था। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता था, सारी लड़कियां उसे ही देखती रहती थी। रात को घर जाते ही वो एक्सरसाइज करने लगा। बेटा, तू सुबह शाम एक्सरसाइज करता रहता है, इतनी अच्छी कंपनी में काम भी करता है, इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए। अब आपका मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, तेरी माँ के कहने का मतलब है कि तेरे पास घर है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, माँ भी है, बाप भी है, बॉडी भी है, तो क्यों ना तू शादी कर ले। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। अगले दिन विक्रम अपने माँ बाप के साथ लड़की देखने पहुंच गया। लड़की राधिका अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चाय नाश्ता लेकर आई। लड़की की भाभी और उसकी माँ वहीं बैठे थे। दीदी, होने वाले जीजू की वरुण धवन की तरह क्यूटनेस है और बॉडी सलमान जैसी। चुप कर। समधन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अंकल, मुझे भी अपने होने वाले जीजू बहुत पसंद है। क्या मस्त बॉडी बनाई है आपने। नेहा, ये क्या बचपना है, हम लोग बात कर रहे हैं ना। पंडित जी ने आप लोगों के बारे में हमें पहले ही बता दिया था, हमें भी विक्रम बेटा पसंद है। तो इस तरह कुछ ही दिनों बाद विक्रम और राधिका की धूमधाम से शादी हो गई। आज दोनों की सुहाग रात थी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरी इतने हैंडसम लड़के से शादी हुई है। राधिका, पहले हम लोग बहुत गरीब थे। बचपन से मैं नदी के किनारे जाकर एक्सरसाइज करता था और बाकी समय पढ़ाई भी किया करता था, तब जाकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। तो इस तरह राधिका और विक्रम की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। कुछ दिनों बाद राधिका गर्भवती हो गई। विक्रम, आज के बाद बहू को समय ज्यादा देना, इस समय प्यार की बहुत जरूरत होती है। इतने में वहां पर राधिका की छोटी बहन नेहा आ गई। अरे बधाई हो दीदी, बधाई हो जीजू। नेहा के आ जाने से उस घर में खुशियां दुगनी हो गई। रात में राधिका ने अच्छा अच्छा खाना बनाया और सबको खिलाया, लेकिन नेहा की नजर हमेशा अपने जीजा पर ही रहती थी। अगली सुबह जब वो एक्सरसाइज कर रहा था, तब नेहा उसके पास पहुंच गई। जीजू, आप तो मुझसे कभी बात ही नहीं करते। मैं जा रही हूँ, क्योंकि कॉलेज से सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेकर आई थी मैं। मुझे अपना नंबर दे दीजिए, बाकी की शिकायतें मैं आपसे फोन पर ही करूंगी। ठीक है साली साहिबा। नंबर लेकर नेहा चली आई। कॉलेज से छुट्टी के बाद उसने विक्रम को फोन किया। जीजू, मुझे आपसे मिलना है, क्या आप मेरे कॉलेज के पास आ सकते हैं? अरे, मेरे ऑफिस की छुट्टी शाम को 6 बजे होती है। आप अपनी साली के लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है, कुछ न कुछ बहाना बनाकर आता हूँ। विक्रम ने अपने बॉस से बीमारी का बहाना बनाया और नेहा से मिलने पहुंच गया।